साथियों जय भीम। मैं आपका मित्र राजकुमार और साथियों आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों हम अपना इतिहास अपने ही समाज के भगवान दास जी की बुक से मैं भंगी हूँ से जान रहे हैं कि हमारा समाज इतने जुल्म और अत्याचार सहकर भी आज भी डटा हुआ है। ये कोई मामूली कौम नहीं है। आइए जानते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हजारों सालों से देवी देवताओं को और भूत प्रेतों के चक्कर में पड़कर हमने पीढ़ियां नष्ट कर ली हैं। आइए पढ़ाई करते हैं। भगवान दास जी लिखते हैं, वेदों में वे मुझे अनार्य, दास और नाग कहकर गाली सी देते हैं। उपनिषदों में ब्राह्मणों द्वारा अपने शिष्यों को दी गई शिक्षा के उनमें मेरा जिक्र नहीं मिलता। वह मेरे नाम लेकर कैसे अपनी कलम, ग्रंथ, अपनी वाणी अपवित्र कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि प्रकार हर युग में वे मुझे भयभीत से लगते रहे। मतलब हर युग में वो रहे तो भयभीत कि हम लोगों को मूर्ख बना के अत्याचार करके, मगर उसे पता था कि ये कभी अगर इस कौम को इनका इतिहास जानने को मिल गया तो ये क्या करेंगे। भयभीत से रहे और भय हमेशा घृणा को जन्म देता है, इसलिए वो मुझसे घृणा करते रहे। मुझसे भी उनसे कोई प्रेम नहीं था। मतलब हम भी कोई ज़्यादा प्रेम, इतना कोई ज़्यादा महत्व प्रेम नहीं करते थे इन लोगों से, ना ही दिल में उनके लिए कोई सम्मान या आदर था। जब कभी मौका मिलता मैं उन पर टूट पड़ता था। मैं उनके आराध्यों का अपमान करने के लिए उनके यज्ञ में वे वस्तुएं फेंक देता था जिससे वे अपवित्र समझते थे, ताकि उनके यज्ञ संपन्न ना हो सके। उनके पशु और जायदाद लूट लेता था या बर्बाद कर देता था। उनके पशुओं को मारकर खा जाता था। आखिर मैं भी जिंदा रहना चाहता था। मैं बदला लेना भी चाहता था। मुझसे भी प्रतिकार की भावना थी, मुझ में भी प्रतिकार की भावना थी। मैं पराजित हो चुका था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं गांव से बाहर रहता था। धीरे धीरे मेरा नाम बाहर रहने वाला पड़ गया। धर्मशास्त्रों ने अनाथ होने के कारण मुझे चंडाल कहा। कहीं मुझे नास्तिक कहा गया क्योंकि मैं आर्यों के आराध्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करता था। वे मुझे मलेच्छ कहते थे, लेकिन मैं कायर नहीं था। वे शमशानों से डरते थे, मैं शमशानों में रहता था। मेरी जनशक्ति कमज़ोर हो गई थी, लेकिन मेरी घृणा, मेरा गुस्सा मजबूत था। धीरे धीरे मैं बूढ़ा होने लगा, क्योंकि मैं उसे अधिक से अधिक देर तक यादों में सुरक्षित नहीं रख सकता था। केवल जीवित रहने के लिए ही संघर्ष में लगा व्यक्ति अपने इतिहास में दिलचस्पी खो देता है। उसे अपने पेट की पड़ी है, इतने अत्याचार हो रहे थे, पेट नहीं, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, तो आदमी अपना जीवन की, आज भी हम देखिए इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। कुछ और पढ़ाई की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। हम लोग इतने मतलब कुछ समझना ही नहीं देते हमारे बच्चों को। दिलचस्पी खो देता था, मैं भी भूलने लगा था। तभी से मेरी बर्बादी आरंभ होने लगी। एक स्थान पर आबाद होकर मुझे अपनी जीविका चलाने के साधन भी बदलने पड़े। पहले मैं जंगलों में फल फूल और जानवरों का शिकार करके खा लेता था। अब मुझे कोई धंधा ढूंढना पड़ा, और लेकिन कौन सा पैसा अपनाता। पैसे तो पिता से पुत्र को, पुत्र से पोते को वंश परंपरा से ही मिलते आए हैं, और मेरे थोड़े से ही पैसे थे उस युग में हमारा कोई पैसा तो था नहीं। साथियों मेरा 8वां भाग ये ख़त्म होता है। अभी इसके बाद रेगुलर मैं आपको 9 वो कराता हूँ। और आप लोगों से सबसे मेरी वो है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे बच्चों को हमारा इतिहास जान सकें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।